जय हिंद, नमस्कार। यूपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम देखते हैं यूपीएससी विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट सीरीज नंबर 1, जिसमें अब तक हम 75 नंबर के प्रश्नों को देख चुके हैं। आगे हम प्रश्नों को देखेंगे अभी। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नया वीडियो आते ही। हम प्रयास पूरा करेंगे कि पूरे सभी टेस्ट सीरीज को विजन आईएएस की चालू कराया जाए इसी तरीके से। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कथन 1, वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है। कथन 2 है, वह 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में सीएजी की अनुपस्थिति के दौरान प्रतिनिधित्व कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हम इसमें देखेंगे क्या सही होगा हमारा। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, ये सही हो जाएगा। दूसरा जो कथन है 5 वर्ष 70 वर्ष, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 65 वर्ष की आयु होती है और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और किसी भी कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए नहीं कहा जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, हमारा पहला सही केवल 1 बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। 77 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों को उचित माना जा सकता है? ए, राज्य में कुशासन। दूसरा है, राज्य सरकार यदि विचार पूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है। तीसरा है, केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा पहला है ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा हमारा 77 नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग 1988 में की रिपोर्ट के आधार पर बम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1994 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग या उचित या अनुचित हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जहां विधानसभा के आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो सका, अर्थात त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो वहाँ। और कई बार ऐसा होता है कि केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, तो वहाँ भी जो है इस आधार पे प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही। अगला देखते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं? पहला है, इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। दूसरा है, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार हैं। तीसरा है, राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा जो 78 नंबर का प्रश्न है इसमें हम देखते हैं क्या होगा। ये हमारा पहला सही हो जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, तीनों हमारा सही हो जाएगा। ये डीपीएसपी के तहत अगर हम देखते हैं तो उसमें सही हो जाएगा, वो किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 मतलब सभी। हमारा 79 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में खगोलविद ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्रेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पहला है हमारा, ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। दूसरा है, मैगेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से
ध्रुवीकृत, उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इसमें हमारा दोनों सही हो जाएगा। जो पहला कथन है, यह धीमी गति से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत और उज्ज्वल है। यह प्रत्येक विस्फोट के बाद 30 से 60 सेकंड तक बना रहता है। तो इसमें हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट अफेयर का प्रश्न है ये, इसमें हमारा दोनों सही हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन, इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा 80 नंबर का प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि उनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। दूसरा है, ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। तीसरा है, ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी केवल एक, दो और तीन। तो इसमें हम देखते हैं हमारा सभी सही हो जाएगा, पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएगा। 80 नंबर के प्रश्न में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 81 नंबर का प्रश्न है, एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करता है। दूसरा है, युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करना। कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इसमें अगर हम देखें तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे कि स्वेच्छा से अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। युद्ध के दौरान किसी शत्रु देश की आप सहायता करते हैं तब भी समाप्त हो जाती है। कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर आप नागरिक बने हैं भारत के तो इस आधार पर भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला देखते हैं हमारा 82 नंबर का प्रश्न है, तख्त सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो पंजाब में स्थित हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पटना में भी कुछ स्थित हैं। 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबंध है। 4 तख्त गुरु गोविंद। तो इस प्रश्न को थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। 82 नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग। इसमें हमारा पहला जो है ये सही हो, पहला ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा गलत। वर्तमान में जो 5 है ये गलत हो जाएगा और 5 पंजाब में नहीं स्थित है। अगर हम इसको देखेंगे तो इस प्रकार देख सकते हैं, 3 पंजाब में है और उसके बाद 2 पटना में है, ये गलत हो जाता है। तो 82 नंबर के प्रश्न में अगर हम देखें कौन सही हो जाएगा, हमारा दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा कथन जो है सही हो जाएगा। 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध हैं। तो केवल 2 हमारा सही हो जाएगा, बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर में हम देखते हैं, दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 368 की परिधि से बाहर है? ए नागरिकता की समाप्ति, दूसरा है राज्यों की विधान परिषदों का गठन, तीसरा है नए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1 और 2। तो 83 नंबर का जो प्रश्न है हम देखते हैं इसमें कौन सा होगा। नागरिकता की समाप्ति ये जो है हमारा सही हो जाएगा और राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण ये भी सही हो जाएगा। नए राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। 83 नंबर के प्रश्न में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें हमारा पहला कथन है, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो।
दूसरा कथन है वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद अवधारित करे। तीसरा है नए राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना। ये नहीं होगा। इसमें हमारे 83 नंबर के प्रश्न में हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, 83 नंबर में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, तो इसमें इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। दूसरा कथन है वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद अवधारित करे। तीसरा है वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। दूसरा है वह एक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद अवधारित करे। वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठकों में भाग ले सकता है। तो 84 नंबर का हमारा प्रश्न है, इसमें हमारा देखें कौन सा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उनको क्या मिलना है, कितना मिलना है। ये गलत हो जाएगा और 1, 3 सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं 84 नंबर के प्रश्न में किसमें 1 और 3 है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 डी ऑप्शन में है, डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 84 के बाद 84 हम देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1902 के प्रयोग पर संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्तियुक्त निबंधन के अंतर्गत आ सकेंगे? एक, गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री प्रकट करना। दूसरा, हथियार उठाने के लिए भाषण देना। तीसरा है भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है। चौथा है न्यायालय की अवमानना। नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। गुप्तचर अधिकारी ये भी हो जाएगा हमारा सही, ये सही हो जाएगा। 84 नंबर के प्रश्न में हमारा ये सही, 85 नंबर के प्रश्न में हमारा ये सही हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कौन सा सही होगा। दूसरा देखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखें, इसका स्पष्ट नहीं है। चौथा सही हो जाएगा। 1, 2, 4 1, 2, 4 ए ऑप्शन सही है 85 नंबर के साड़ी में, इसमें ए सही है। अगला देखते हैं 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से निदेशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ए, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर के ऊपर उठना, लोगों को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। तीसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्राधिकार प्रदान किया गया। नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2, 3। तो इसमें हम देखते हैं कौन हमारा सही होगा। 86 नंबर के प्रश्न में हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। 86 नंबर के प्रश्न में हमारा ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 87 नंबर का प्रश्न है, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण उपलब्ध है? विरोध किए गए व्यक्ति को विरोध के आधारों के बारे में सूचीबद्ध किया जाता है, भले ही वह बात जनहित के विरुद्ध हो। दूसरा है निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि मजिस्ट्रेट के आगे आयोग
ने निर्धारित नहीं करता। तीसरा है विरुद्ध किए गए व्यक्ति के निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 83 नंबर के प्रश्न में हमारा 87 नंबर के प्रश्न में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 3। 88 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कथन दूसरा, 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की शक्ति को सीमित कर दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हमारा केवल 2 सही हो जाएगा। 88 नंबर के प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। दो सही हो जाएगा, बी सही होगा, केवल 2। अगला देखते हैं हम 89 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरी तरह संप्रभु निकाय थी। 89 नंबर का प्रश्न है, ये सही हो जाएगा हमारा। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। आप सब जानते हैं काफ़ी कानून को जो है वैसे रखा गया है, काफ़ी कानूनों को बदला गया है, कुछ अन्य देशों से भी आए हैं। तीसरा है, रियासतों कभी भी विधानसभा नहीं है संविधान सभा में शामिल नहीं हुई हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 2 3। तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें से हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सभी जो रियासतें थी वो संविधान सभा में शामिल हुई। तो इसमें केवल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया है। बी है, इसे उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की है। सी है, इसने राज्य को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया है। डी है, इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों एवं आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया है। तो इसमें हमारा अगर देखें तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, इसमें चौथा गलत है। तो यही इसमें सही हो जाएगा। 90 नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 91 नंबर का प्रश्न है, उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे श्री वैष्णव के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत विशिष्टता द्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? ए सिद्धेश्वर, बी सोमेश्वर, सी त्रिवुल्लुवर, डी रामानुजनाचार्य। तो आप सब जानते हैं ये रामानुजनाचार्य के बारे में बताया जा रहा है। इसमें 91 नंबर के प्रश्न डी सही हो जाएगा। इनके बारे में अगर हम देखें तो इनकी जो है बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति पंचलोहा से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है 5 धातुएं, अर्थात सोना, तांबा, चांदी, पीतल, जस्ता का संयोजन है। श्री रामानुजनाचार्य का गर्भगृह 120 किलो सोने से निर्मित है। यह संत द्वारा पृथ्वी पर बिताए गए 120 वर्षों की स्मृति में बनाया गया है। रामानुजनाचार्य के बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो इनका जन्म जो है 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। वैष्णव धर्म के थे। इलाया पेरूमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दीप्तिमान। ये वेदांत और विशिष्ट द्वैतवाद के उप विद्यालय के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध रहे। अगला देखते हैं हम 92 नंबर का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नागरिक संघ और राज्य के प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत के नागरिक संघ और राज्य के दूसरा है, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति की पद के लिए पात्र हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हम देखते हैं हमारा कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो पहला कथन है ये भी गलत हो जाएगा। भले ही भारत में केंद्र और राज्य सरकार होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ केंद्र के प्रति या संघ के प्रति निष्ठावान होता है। दूसरा है,
भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को, अगर जो भारत का नागरिक है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यह प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, ना कि एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त नागरिक। तो ये अमेरिका का प्रावधान है। तो 92 नंबर के हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। आगे देखते हैं हमारा 93 नंबर का प्रश्न है, मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह सर्वप्रथम केशवानंद भारतीय मामले में उत्पन्न हुआ है। दूसरा है, यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हम सब जानते हैं कि दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें हमारा पहला कथन सही हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? दीवानी या फौजदारी मामले में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अधिनियमित नहीं किया जाएगा। दूसरा है, स्व अभिशासन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है। किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 1 और 3, सी केवल 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन सा हमारा सही हो जाएगा। पहला जो देखते हैं, पहला हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएंगे। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, संविधानवाद समिति सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इस दर्शन को परिवर्तनीय बनाती हैं? हमारा 95 नंबर का प्रश्न है, ए मूल अधिकार, कथन 1 मूल अधिकार, 2 राज्य की नीति निर्देशकता, तो 3 है मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो हम अगर देखते हैं संविधानवाद सीमित सरकार के संदर्भ को दर्शाता है। इसका अर्थ होता है सरकार को प्रदान की गई शक्तियां असीमित नहीं बल्कि सीमित है। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों के सीमाओं पर कार्य करते समय जैसे राज्य पर नियंत्रण लगाता है। तो इसमें हमारा केवल 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 96 नंबर का प्रश्न है, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो? पहला कथन है, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तीसरा है, अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? एक और इसमें ए है, 1 और 3 बी है, 2 और 3 डी है, ना 1 और 2 3। तो इसमें हम देखते हैं 96 नंबर के प्रश्न में हमारा कौन सा सही होगा। 96 नंबर के प्रश्न में हमारा पहला जो है गलत हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें हमारा दूसरा सही होगा। तो 96 नंबर के प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के तहत किया गया था। दूसरा कथन है, यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो हमारा 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखते हैं क्या सही होगा। जो इसमें हमारा पहला है वो सही हो जाएगा, इसमें हमारा पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो 97 नंबर उसमें केवल ए ऑप्शन कथन 1 ए ऑप्शन सही हो जाएगा 97 नंबर उसमें। अगला देखते हैं हमारा 98 नंबर का प्रश्न है,
सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती है? 65 वर्ष की आयु से अधिक लोगों के लिए वृद्धा पेंशन योजना। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 4, बी केवल 2 3, सी केवल 1 2 1 3 4, डी 1 2 3 4। तो हमारा जो 98 नंबर का प्रश्न है इसमें देखते हैं, हमारा ये सभी सही हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से आप जानते हैं डीपीएसपी में गांधीवाद शामिल है, ये किसानों की शामिल है, और वृद्धों और बच्चों महिलाओं के लिए सब शामिल है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 98 नंबर के प्रश्न में। अगला देखते हैं हम। अगला 99 नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग के टीम इंडिया विंग में शामिल हैं। ए प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बी है प्रत्येक राज्य के केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। सी है शासन क्षेत्र के शीर्ष स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विद्वान व्यक्ति। डी है नीति आयोग के साथ काम कर रहे युवा विद्वान और छात्र इंस्टर्न। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। तो 90 नंबर का प्रश्न हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो विंग में मुख्य रूप से 3 नीति आयोग की जो प्रमुख प्राप्त शाखाएं जिनमें शामिल है शोध शाखा रिसर्च विंग, परामर्शी शाखा कंसल्टेंसी विंग, और टीम इंडिया शाखा टीम इंडिया विंग जिसे आप देख रहे हैं। 100 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से किनकी गारंटी देता है? 1 प्रतिष्ठा की समानता। 2 अवसरों की समानता। 3 परिणामों की समानता। 4 विधि के समक्ष समानता। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही हो। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 2 3, बी केवल 2 3 4, सी केवल 1 3 4, डी केवल 1 2 4। तो आप सब जानते हैं इसमें हमारा ए भी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। परिणामों की समानता ये नहीं हो सकता, ये संविधान के तहत नहीं उल्लेखित है या उससे संभव नहीं है, और चौथा सही है। तो 1 2 और 4 हमारा सही हो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 100 नंबर के उसने। इसी प्रकार से यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लगातार हम इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कराते रहेंगे। अगर आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आसानी से आप वीडियो देख पाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।